हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को देखा था। ठीक है, आज और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के ही हैं उनको देखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है, ये मत सोचना कि बस पार्शियल फ्रैक्शन सिंपली लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले हो सकता है जो पहला मेथड पढ़े हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पहले हो सकता है सब्स्टिट्यूशन लगे, उसके बाद फिर कुछ ऐसा फंक्शन दिखे कि लगे अब पार्शियल फ्रैक्शन से बनने वाला। तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या, cos फाई डी फाई है ना। तो cos फाई डिफरेंशिएशन किसका हो सकता है, साइन फाई का। तो क्या एज्यूम करना होगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, साइन फाई इज इक्वल टू टी, है ना। साइन फाई इज इक्वल टू टी एज्यूम करे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो तो पुटिंग, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। देखो, पुटिंग साइन फाई इज इक्वल टू टी, कैसे पता लगाएं साइन फाई माने, क्योंकि देख रहे हैं cos फाई डी फाई दिख जा रहा है ना। अब बहुत जगह क्या लिखा हुआ है, साइन फाई साइन फाई, इसको भी साइन स्क्वायर के टर्म में तो लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख सकते हैं। चलो काम करें, इसको भी थोड़ा चेंज कर दे क्या, सवाल को ऐसा लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन फाई माइनस 2 cos फाई डी फाई बाई में 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होगा, और माइनस 4 साइन फाई, और ऐसा ही दिख रहा साइन फाई को ही मान लो टी, और cos फाई डी फाई मिल जाएगा फिर। तो साइन फाई को अगर टी एज्यूम कर लिया, डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, cos फाई डी फाई, फाई के टर्म में तो डी फाई इज इक्वल टू क्या, डी टी हो जाएगा। तो cos फाई डी फाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये सवाल क्या बन गया, आई इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3 टी बोल दें माइनस 2, क्योंकि साइन फाई को टी एज्यूम कर लिए, cos फाई डी फाई को क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई में, देखो ये 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 साइन टी, 4 टी। ठीक है, 4 आ जाए। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में चाहते हैं क्या दिखे, फैक्टर फॉर्म में। तो 3t माइनस 2 डी टी बाई 5, माइनस साइन है, ओपन करो ब्रैकेट, तो माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या माइनस 4t है ना। तो सिस्टमैटिक तरीके से इसको अरेंज करो, किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया ये, इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ठीक है, बताओ तो ये किसका फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, या ऐसे भी देखते हो, t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, क्योंकि डिनोमिनेटर में चाहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में याद रखना, डिनोमिनेटर में हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करो, रफ में करके देखो, आ जाएगा। तो सिंपल है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो ना, टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2t 4t इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख दें, ये सवाल हो गया 3t माइनस 2 बाई में t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो तो ये फॉर्म पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, किसी भी चीज का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, अब बताओ नाउ। अब देखो यहाँ से, अब पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्म है उसको देखते हैं। तो बताओ ये क्या लिखा है, 3t माइनस 2 बाई में t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, a बाई t माइनस 2 लिख दें, प्लस b बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही फॉर्म है, समझ में आया ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट किया, तब फिर पता चल रहा कि हाँ ये पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर में सोचो, अगर ऊपर में 1 आया होता तो 1 बाई ये बनता, तो तब भी पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते थे, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट पढ़े हो।
सम स्पेशल फंक्शन, सम पार्टिकुलर फंक्शन, उससे भी बना सकते थे। चलो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, t माइनस टू का होल स्क्वायर, इधर तो ये है, इधर एज इट इज लिख दो 3t माइनस टू बाई t माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया जाए, क्या होगा एलसीएम, t माइनस टू का होल स्क्वायर, तो t माइनस टू से एक बार कैंसिल होगा, तो a के साथ क्या आएगा, t माइनस टू प्लस b के साथ क्या आएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 3t माइनस टू इज इक्वल टू a t माइनस टू प्लस b। अब बताओ, अगर b जानना चाहते हो तो a को जीरो करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो a कैसे हटा सकते हैं, t की जगह क्या रख दें, 2 t की जगह 2 रख दो, तो इफ t इज इक्वल टू 2, t की जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू टू माइनस टू इज इक्वल टू a, 2 माइनस टू क्या होगा 0 प्लस क्या b, तो यहाँ से क्या हो गया 6 माइनस टू यानी 4, तो 4 इज इक्वल टू क्या b, तो b का वैल्यू कितना आ गया 4, पता चल गया b का वैल्यू। अब a जानना चाहते हैं तो a को मत कैंसिल होने दो, बचा लो a का इज्जत, ठीक है, तो बताओ क्या करें, t की जगह क्या रख दो 0, तो इफ t इज इक्वल टू 0, अगर t की जगह 0 रख दे तो क्या आएगा 3 इंटू 0 0, तो क्या बचेगा माइनस टू इज इक्वल टू a, 2 माइनस टू तो t माइनस टू, तो 0 माइनस टू प्लस क्या b का वैल्यू कितना आ चुका है 4, बैठा दें, वैल्यू आ चुका है तो बैठा दो b का वैल्यू 4, तो यहाँ से क्या होगा बताओ, ये इधर आएगा तो 4 और ये माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो a का वैल्यू क्या आया 3, समझ गए, a निकल चुका और b भी आ चुका। अब क्या करना है, इंटीग्रेट तो इसको करना है, तो क्यों ना हम इसी को इंटीग्रेट कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें, तो अब क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बाई टी माइनस टू, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 को ऊपर लिखो, चाहे 3 बाहर भी लिख सकते हो, 3 बाई टी माइनस टू और ये क्या dt, ये हो गया, ठीक है, a बाई टी माइनस टू। चलो फिर बताओ क्या, प्लस b का वैल्यू कितना है 4 dt बाई कितना t माइनस टू का होल स्क्वायर, तो t माइनस टू का होल स्क्वायर। चलो इसका इंटीग्रेशन तो बता सकते हो क्या होगा, 3 log ऑफ t माइनस टू, ठीक है, इसका करो क्या आएगा बताओ, इसका क्या है, पावर वाला फॉर्म है ना, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे क्या होगा बताओ, हाँ, तो t माइनस टू का पावर, इसको 4 तो बाहर ही हो जाएगा, 4 बाहर लिख दो, और ये क्या होगा बताओ, t माइनस टू का पावर कितना हो जाएगा -2, तो इंटीग्रेट इसको करोगे तो क्या आएगा बताओ, t माइनस टू का पावर 1 ऐड करेंगे तो -1 होगा, और -1 नीचे आएगा, तो इसको बोल सकते हैं -1 नीचे आएगा, तो क्या लिख दें इसको, डायरेक्ट इसका आंसर बताओ, -1 बाई टी माइनस टू का पावर 1 हो जाएगा, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन जो है 4 तो बाहर हो गया, और -1 बाई टी माइनस टू आ रहा, तो इसको माइनस ही कर दें, ठीक है, इंटू 1 बाई टी माइनस टू प्लस क्या, रफ में क्या करो, इस हमने तो झूठ मूठ का पूरा लिखना पड़ जाएगा लाइन, है ना, चलो लिख लो ये। अब क्या करना है, t तो हम एज्यूम करके रखे हैं, फंक्शन क्या था sin फाई, वैल्यू बैठा दो, तो फाइनल आंसर होगा 3 log sin फाई माइनस टू -4 इंटू 1 4 बाई में sin फाई -2 प्लस क्या c, ठीक है, चलो लिख लो। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर है ये 17, क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 1 माइनस साइन x 2 माइनस साइन x dx। तो देखो सबसे पहले
पार्शियल फ्रैक्शन जो भी लगता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो होना नहीं चाहिए। तो दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या करें, साइन एक्स को क्या एज्यूम कर लें, टी, तो क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स मिल जाएगा ना, और दो जगह साइन है तो 1 माइनस टी 2 माइनस टी बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स को अगर टी एज्यूम कर लो तो क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। न्यूमरेटर में ये पार्ट कंप्लीट हो जा रहा, तो ये सवाल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx है, तो cos x dx को हम लिख सकते हैं dt बाई, देखो तो ये क्या है 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होगा, टी पहले लिखते हैं और 2 बाद में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सब जगह देख रहे थे x माइनस से x माइनस भी हो रहा था, तो ये तो नंबर पहले आ गया वेरिएबल बाद में, है ना। तो इसको क्या करें, इससे माइनस कॉमन ले लें, अगर इससे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, t माइनस 1 हो जाएगा, और इससे भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये t माइनस 2, तो दोनों जगह से माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको क्या लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2, अब बन जाएगा ना सवाल। तो ये क्या है, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है। चलो अब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 बाई टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू a बाई टी माइनस 1 प्लस b बाई टी माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट है, तो t माइनस 2 यहाँ आएगा, t माइनस 1 वहाँ जाएगा, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा ये 1 इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई होगा t माइनस 2 प्लस b से मल्टीप्लाई होगा t माइनस 1। समझ गए, लिखो यहाँ तक। a और b का वैल्यू फाइंड करो खुद से, बताओ क्या करना होगा। सबसे पहले अगर तुम चाहते हो a का वैल्यू फाइंड हो जाए, फाइंड कर लें, तो t इसमें क्या पुट कर दे, b कैंसिल हो जाए, 1 रख दें, तो t की जगह अगर 1 रखो तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू b हट जाएगा ये। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं, इफ t इज इक्वल टू 1 रख दो, तो t की जगह अगर 1 रखेंगे तो इधर तो 1 ही है, 1 इज इक्वल टू a, t की जगह अगर 1 रखे हो तो 1 माइनस 2 का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 प्लस b, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस ए, 1 इज इक्वल टू माइनस ए, वो तो 0, तो a का वैल्यू कितना है, माइनस 1 आ गया a का वैल्यू। ठीक है, चलो अब b का वैल्यू जानना चाहते हो तो चाहेंगे ये हट जाए, तो t की जगह क्या रख दें, 2, तो रखो इफ t इज इक्वल टू 2, अगर t की जगह 2 रख दे तो क्या होगा, इफ t इज इक्वल टू 2, तो रख दो लेफ्ट साइड में क्या है, 1 इज इक्वल टू a 0 हो जाएगा प्लस b t माइनस 1, यानी क्या रखें 2 माइनस 1, तो क्या आएगा 1, तो इससे क्या आया 1 इज इक्वल टू b, तो b का वैल्यू कितना 1। ठीक है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया -1, b का हो गया 1। इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो इसी में अगर इंटीग्रेशन का साइन दे dt लिख दें, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ a बाई टी माइनस 1 dt, b बाई टी माइनस 1 इंटीग्रेशन dt लिख सकते हैं। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू कितना है -1, तो माइनस लगा दो इधर, 1 लिख दो, dt बाई क्या है t माइनस 2 प्लस b का वैल्यू कितना है, अच्छा a में t माइनस 1 है ना, तो a में क्या है t माइनस 1, चलो फिर b में क्या है t माइनस 2, और b का वैल्यू कितना आया 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt बाई b में है डिनोमिनेटर में t माइनस 2 माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, log ऑफ t माइनस 1, log ऑफ t माइनस 1 प्लस इसका log ऑफ t माइनस 2। ठीक है, log का प्रॉपर्टी लगा दें, log m माइनस log n, तो log m बाई n होगा log
m की जगह क्या है t माइनस 2 और n की जगह क्या है t माइनस 1 प्लस क्या c हो जाएगा। t तो खुद से एज्यूम किए हुए हम सब्स्टिट्यूट करके रखे हैं, तो t की जगह क्या रख सकते हो sin x, तो क्या होगा log ऑफ sin x माइनस 2 बाई sin x माइनस 1 प्लस क्या c। तो ये हो गया आंसर, समझ गए। तो जो मेथड पढ़े हुए हो सब्स्टिट्यूशन वो भी इंप्लीमेंट होगा, मतलब इतना याद रखो अभी आगे के जितने एक्सरसाइज में जाओगे तो जो मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स को याद रखना है, तभी बना पाओगे अच्छे अच्छे सवाल। ठीक है, ठीक है, तो आज इतने रखते हैं। थैंक यू।